जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नया साल 2023 मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को या 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 4 के व्यक्ति हुए। मूलांक 4 को वाइब्रेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है राहु की, जो कि टोटल अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है और इसकी एनर्जी बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है और बहुत खराब रिजल्ट भी देती है। इसलिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नया साल 2023 का जब हम टोटल करेंगे 2 + 0 + 2 + 3 तो आता है टोटल 7, जो कि केतु की वाइब्रेशन लिए हुए है। राहु आपका मस्तिष्क है और केतु धड़ से नीचे का हिस्सा है। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हुआ। 4 और 7 एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है और टोटल ये एनर्जी तामसिक है नेचर में, क्योंकि राहु और केतु दोनों को दैत्य श्रेणी में रखा गया है अंक ज्योतिष में। और जब 4 और 7 की एनर्जी सिमल्टेनियसली काम करेगी तो तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा उभरेगी। तो सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या रखनी है? तो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि तामसिक प्रवृत्तियों को आप बूस्टअप नहीं करेंगे। तो बूस्टअप नहीं करेंगे मतलब अपनी आदतें जो कि आपको तामसिक प्रवृत्तियों से जोड़ती है उससे दूर रखेंगे। तामसिक प्रवृत्तियों से बचने के लिए आप क्या परहेज रखेंगे? तो अपने खान पान पर नियंत्रण करेंगे। यदि आप तंबाकू के सेवन करते हैं तो उस सेवन को कम से कम कर दीजिएगा ताकि ये प्रवृत्ति आप पे हावी ना हो। नॉन वेज यदि आप ज्यादा खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप इसका सेवन करें। प्रत्येक सप्ताह के ट्यूसडे और सैटरडे को इसका सेवन तो जरूर त्याग दें। यदि आप ड्रिंक करते हैं, मदिरापान करते हैं तो आप इसको त्याग दें, या नहीं त्याग सकते हैं तो इसकी हैबिट को कम से कम कर दें, मात्रा कम से कम कर दें, ताकि चूंकि ये साल आपके लिए टोटली तामसिक प्रवृत्ति की वाइब्रेशन मिलेगी। तो आप जब इन सब आदतों को अपनाए रखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में गलती होगी। राहु आपकी वर्ल्डली डिजायर है, सांसारिक इच्छाएं हैं जो कि आप जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, राहु उसको इंडिकेट करता है। तो तामसिक प्रवृत्तियों के आप इन्फ्लुएंस में आए तो आप डिसीजन गलत सलत लेंगे। जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में आप बुरे डिसीजंस भी लेंगे, किसी का बुरा भी आप कर सकते हैं। तो आप जब बुरा करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो वहां पे आपको तामसिक प्रवृत्तियों से बचना है। राहु हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, तो आप आउट ऑफ बॉक्स जा करके डिसीजन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है। आप इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए देवी माँ की उपासना कीजिए, दुर्गा माँ की उपासना कीजिए, दुर्गा स्तुति पढ़िए। 7 नंबर की एनर्जी के देवता होते हैं गणेश जी, उनकी उपासना कीजिए। जब भी मौका मिले मंदिर में जा करके गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, उनसे दया याचना कीजिए, अपनी परेशानियों को दूर रखने बोलिए। तो आपके दुख, परेशानी, विघ्न, बाधा गणेश जी हर लेंगे। शिव जी की आराधना कीजिए। प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए। तो आप निगेटिव एनर्जी से
बचे रहेंगे। और इन सब की जब पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी तो जिंदगी में तरक्की होगी 2023 में। केतु तो टोटली स्पिरिचुअल है नेचर में और इंट्रोवर्ट है, जबकि राहु एक्सट्रोवर्ट है। तो राहु आपको चीजों को बढ़ा करके एम्पलीफाई करके सोचने को मजबूर करता है और आप सब कुछ जल्दी से अचीव करना चाहते हैं और उसमें आप डिसीजन गलत लेते हैं और आपका डाउनफॉल होता है। और केतु आपको इग्नोरेंट बना देता है, अंतर्मुखी बनाता है, एकांतवादी बनाता है, समाज से कटने बोलता है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि एकांतवादी ना होइए, बहुत बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा इस साल रिजल्ट लेने के लिए। 2023 तो आपका इंतजार कर रहा है, रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये आपका एनर्जी ही वही है सपोर्ट करने वाला। लेकिन राहु जब स्वस्थ रिजल्ट देगा तो आपको ऊंचाई देगा, क्योंकि राहु जब आप सही से डिसीजन लेंगे, किसी की चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अपने डीलिंग्स में ऑनेस्टी रखेंगे, कमिटमेंट बनाए रखेंगे। और राहु 4 नंबर जिसका मूलांक होता है, तो राहु प्रभावी है, तो आप मुंह पे किसी को जवाब दे देते हैं, वो टेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। तो वहां पे जब आप सोच समझ के जवाब देंगे, आर्गुमेंट नहीं करेंगे, तो आपको राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। और केतु टोटली स्पिरिचुअल है नेचर में और आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे 2023 में। तो इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। यदि आप किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, किसी हिडन नॉलेज से जुड़े हुए हैं, डीप स्टडी करते हैं, रिसर्चर हैं, कोई विशेष डीप थिंकिंग वाले चिंतक हैं, विचारक हैं, तो आपको केतु की एनर्जी इस साल बहुत मदद करने जा रही है और आप आगे निकलेंगे अपने क्षेत्र में, डीप स्टडी करेंगे। यदि आपका प्रोफेशन ओकल्ट वर्ड से जुड़ा हुआ है, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप वास्तुशास्त्री हैं, तंत्र मंत्र के जानकार हैं, तो वहां आपके प्रोफेशन को ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बातें ही हैं और केतु स्पिरिचुअल बातों को डिनोट करता है और राहु उसको एक्सपेंड करेगा उस रिजल्ट को। बस आपको ऑनेस्टली अपना कर्म करना है, क्योंकि राहु और केतु दोनों कार्मिक प्लैनेट है पूर्णतः, और आपको कार्मिक नियंत्रण में रखेंगे, आपके कर्मों का लेखा जोखा लेंगे वो। राहु आपके डिजायर पूरा करने के लिए आपको इस जन्म में लेकर आया है और केतु पिछले जन्मों का परिचायक है। तो इन दोनों की एनर्जी पूर्णतः कार्मिक है और कर्म का रिजल्ट आपको मिलेगा। केतु की अच्छी ब्लेसिंग आपको मिले तो आपको अपने समाज में बो डाउन करना पड़ेगा। यदि आप माता पिता के साथ रहते हैं, रोज सुबह उठ करके चरण स्पर्श कीजिए। समाज के जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, समाज में गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज के जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको जब भी आपको मौका मिले चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, ताकि केतु की एनर्जी आपको सपोर्ट करती रहे। केतु की एनर्जी जब आपको सपोर्ट करेगी तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केतु आपकी दैवी सहायता है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग देंगी उसकी एनर्जी, और आपका काम अनायास ही हो जाएगा। जो भी आप पब्लिक रिलेशन में हैं, सोशल रिलेशन में हैं, पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, पर्सनल आपके रिलेशन हैं, वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है चीज़ों का, बातों का, कि आप किसी को अपनी बातों से हर्ट ना कीजिए, जो कि आपकी आदत है जस का तस बोलने की और सामने बोलने की, फायर करने की। तो आप ईगो में आके बोल देते हैं, सामने वाले के केयर नहीं करेंगे, तो वहां दिक्कत आएगी, क्योंकि 7 की एनर्जी फ्लो कर रही है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में, अनावश्यक बहस में आप फंस जाएंगे और लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि 7 की एनर्जी लीगल इश्यूज भी प्रोड्यूस करती है। तो आपको इन सब बातों से बचना है और इल्यूजन में नहीं फंसना है, क्योंकि राहु केतु आपको इल्यूजन में फंसाएंगे।
गलत प्रोजेक्ट में हाथ डालवाएंगे, वहां आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। राहु आपको उठाता है, केतु आपको उठाता है तो अनप्रेडिक्टेबल ढंग से डाउनफॉल भी कराता है। तो वहां पे आपको बहुत ही सोच समझ के सारे डिसीजंस लेने हैं और तामसिक प्रवृत्तियों का तो निश्चित रूप से त्याग करना है। यदि आपको इनसे 4 और 7 से रिजल्ट लेने हैं इस साल, एक रेमेडी के रूप में आप ये भी 2023 में आप करिए, वो फायदेमंद रहेगा। 2023 ना लिख करके आप सिर्फ ओनली 23 लिखें तो 5 की एनर्जी जागृत होगी। 5 की एनर्जी जागृत होगी तो आपका उत्साह बना रहेगा जिंदगी के प्रति, क्योंकि केतु की एनर्जी आपको एकांतवादी बनाएगी, उससे आप बचेंगे। और दूसरा, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेगा 5 की एनर्जी, संवाद की स्थिति बनेगी और आप परेशानियों से बाहर रहेंगे। अननेसेसरी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत जिम्मेदार रहिएगा इस साल। किसी तीसरे व्यक्ति का बीच में आना आपके लिए दिक्कत वाली बात है। जो लव अफेयर्स में हैं, लव बर्ड्स हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिलेशन का, क्योंकि यहाँ तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन को खराब कर देगा, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बहुत समझदारी से आपको ये साल काटना है। रिलेशन के मामले में बहुत सावधान रहना है आपको। थोड़ी सी गलती हुई, रिलेशन फ्रैक्चर कर जाएगा आपका। तो वहां पे आपको सोच समझ के क्या आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और समय के अनुसार, अवसर के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना है। इवेंट के अनुसार समझदारी से काम लेना है। 5 की एनर्जी को जागृत रखनी है। 5 आपको समझदारी देगा, समाज के अनुसार कैसे चलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस अवसर का फायदा उठाना है, ये सब बातें 5 की एनर्जी को जागृत करने से आपके साथ रहेगी। और आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां आप कुछ नई बात को लाइए, न्यू लर्निंग का इनपुट दीजिए, तो आपको ये एनर्जी जो कंप्लीट एनर्जी है, राहु का ब्रेन और केतु का इंट्यूशन, दोनों आपको काम करेगा और एक नया रास्ता आप खोल लेंगे। अनेक अवसर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस साल में। यदि आप प्रॉपर वे में चले, राइट वे में चले, तो आपके सामने एक नया वर्ल्ड आपके लिए इंतजार कर रहा होगा, नया अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा होगा और उससे आप फायदा उठा लेंगे और परमानेंटली ये आपके साथ रहेगा। तो ये एनर्जी बहुत पावरफुल है। 4 और 7 एक कंप्लीट एनर्जी है आपके पास। बस आप इल्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि ये डेमनिक प्रवृत्ति को डेवलप करेगा और आप कोई भी अनुचित कदम उठा लेंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो गलत रास्ते पे नहीं जाना है। आप जल्दी से गलत रास्ते के ट्रैप में आएंगे, वहां आपको दिखेगा, चकाचौंध में नहीं फंसना है, उससे बच के रहना है। और जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी और आप किसी भी तरह से स्पिरिचुअल बने रहें। और 5 मिनट 10 मिनट आप अपने जो जिस भी देवता देवी देवता को मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिस भी भगवान की, जिस भी गॉड की, जिस भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं उनसे, उनमें रोज आपको समय देना है। 5 मिनट 10 मिनट आप दीजिए, ताकि ये रिजल्ट आपको मति भ्रम की स्थिति, ये एनर्जी आपको मति भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति पैदा नहीं कर पाए। और जब पैदा नहीं कर पाएंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में ये एनर्जी आपको मिली तो आपको आगे बढ़ा देगी ये एनर्जी और आप 2023 में सुखी हो जाइएगा। जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट पढ़ लिख करके आगे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो सफल हो जाएंगे और कर्म में लग जाएंगे और अच्छे कर्म में लगेंगे, क्योंकि राहु आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। इस साल जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अब्रॉड रिलेशन बनाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट एनर्जी काम करेगी आपको सेटल करने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, बाहर से धन बनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ढंग से काम करेगी ये एनर्जी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, किसी भी तरह से इंटरनेट के काम में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबका ग्रोथ दिखेगा। सोशल मीडिया में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको स्कैंडल वगैरह से बच के रहना चाहिए। राहु का प्रभाव होता है जो कि गलत ढंग से रिजल्ट देता है, तो वहां इसके डू
दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। आपको अपने करियर में, आपको अपने करियर के क्षेत्र में पुराने लोगों का भी साथ मिलेगा। जो पुराने लोग छोड़ के गए हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे, संबंध बनेंगे, नए रिलेशंस बनेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन संभव है, आपके काम धंधे का एक्सपेंशन संभव है। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं बाहर पोस्टिंग का भी मौका मिल सकता है। स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, उनको भी हायर स्टडीज के लिए बाहर आराम से जाने का मौका मिल सकता है। जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वीसा लगवाना चाहते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय 2023 है। 2023 में जो आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ वेस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का। आप इन दो दिशाओं का उपयोग कीजिए आगे बढ़ने के लिए, अपने काम धंधे को शुरू करने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको तरक्की मिलेगी। कलर्स में जो फेवरेबल आपके लिए होंगे वो लाइट ब्लू कलर का उपयोग कीजिए या चितकबरे कलर का उपयोग कीजिए, ग्रे कलर का उपयोग कर सकते हैं आप। इन रंगों का उपयोग आपको जिंदगी में 2023 में सफलताएं देगा। अपने जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनमें इन कलर्स का उपयोग कीजिए। किसी से मिलने जाते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, वहाँ इन कलर्स का, इन डायरेक्शंस का अपने ढंग से उपयोग कर सकते हैं। नए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, नए निगोशिएशंस के लिए किसी भी महीने की 7 तारीख और 16 तारीख को अवॉइड कीजिएगा। समाज के निचले तबके के साथ जो आपके सेवा करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, माली है, इस तरह के जो निचले तबके के लोग हैं उनके प्रति आदर की भावना रखिए, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी ह्यूमैनिटी को भी शो करती है। मानवता की सेवा करेंगे तो आपको केतु की फ्रूटफुल एनर्जी मिलेगी, रिटर्न मिलेगा आपको। जितना भला आप करेंगे उतना रिटर्न मिल जाएगा आपको। तो आप जब भी मौका मिले मानवता की सेवा कीजिए, कहीं सेवा कीजिए, कहीं सेवादारों का भला कर पाए किसी भी रूप में आप जरूर कीजिए। मौका मिले आप करिए इसको। ईगो और एरोगेंस को आप अपनी जिंदगी से 2023 में दूर रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखिएगा। किसी न किसी प्रकार की मेडिटेशन से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी आपको लापरवाह करेगी स्वास्थ्य के प्रति। वो आपको ये भावना आप में डेवलप करेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंट्यूशन आएगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जरूरत पड़ने पे आप डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। स्वास्थ्य संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना है, वहाँ किसी तरह की परेशानी आपको आ सकती है। यदि आप ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे। नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है आपसे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।